लाइफ में एक बात जरूर ध्यान रख लेना, सही समय पर सही अवसर पहचानना सीख लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके जीवन में अवसर आते हैं लेकिन अवसर पहचान नहीं पाते और अवसर हाथ से निकल जाते हैं और फिर रोते रहते हैं, अरे यार अब क्या करूं यार। फिर वो खुद ही कहते हैं, अरे यार उस वक्त मुझे यार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी यार, अच्छा अवसर मिला था यार, उस वक्त वो मैं काम कर लेता ना तो आज मैं यहां नहीं होता। वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं, वो खुद ही स्वीकार करते हैं। तो आप तो अभी स्टूडेंट है, ध्यान रख लेना, लाइफ में जब भी कोई सही अवसर आए ना तो उसको पहचानना, चारों तरफ जागरूक रहना, नॉलेज रखना कि यार हाँ यार मेरे लिए यार अच्छा अवसर है यार, इसको मैं तुरंत पकड़ लेता हूं। अभी मैं आपको एक भक्त और भगवान की कहानी सुनाऊंगा कि जब आप जीवन में सही अवसर नहीं पकड़ते हो ना तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक बार एक गांव में भक्त होता है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, रोज सुबह शाम भगवान की पूजा अर्चना करता है और भगवान की भक्ति में लीन रहता है और बहुत ही सीधा साधा ईमानदार और मेहनती व्यक्ति होता है। उसे विश्वास होता है कि मेरा भगवान मुझे आएगा और बचाएगा, कोई भी मुसीबत आएगी तो। उसको मतलब पूर्ण विश्वास था अपने भगवान के ऊपर कि मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता और जब भी संकट आएगा तो भगवान मुझे बचा लेंगे। एक बार गांव में बाढ़ आ जाती है। एक गांव के बाहर तालाब होता है, वो तालाब टूट जाता है तो गांव के सब लोग वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। तो गांव के कुछ लोग उस व्यक्ति के पास जाते हैं कि यार भाई अपना गांव बाढ़ में डूबने वाला है, चल अपन यहां से निकल जाते हैं। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो भगवान का परम भक्त हूं, भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए, ऐसे बाढ़ का पानी और ऐसी कोई भी संकट मेरा कुछ नहीं कर सकता। फिर बाढ़ का पानी धीरे धीरे पूरे गांव में आता है, उसके घर में भी घुस जाता है और वह ऊपर बैठ जाता है छत के ऊपर। तो एक व्यक्ति नाव लेके आता है कि भाई अब तो तू यहां से चल ले, पानी बहुत आ गया है, नहीं तो तू मर जाएगा। तो व्यक्ति वापस उस नाव वाले को क्या कहता, भाई तुम चले जाओ यहां से यार, मैं भगवान का परम भक्त हूं, भगवान स्वयं मुझे बचाने आएंगे तभी मैं यहां से जाऊंगा, बाकी नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। वो नाव वाला कहता है यार बड़ा पागल आदमी यार, मैं स्वयं उसको बचाने आया और मुझे भी रवाना कर रहा। वो नाव वाला भी निकल जाता है। धीरे धीरे पानी और बढ़ता जाता है, बड़ी स्पीड से पानी आता है। उस गांव में कोई नहीं बचता है, सिर्फ वो अकेला होता है। एक बड़ा सा तना बहकर उसके पास आता है तो फिर भी वो उस तने के ऊपर नहीं बैठता है, वो उस तने को ठोकर मार देता है कि नहीं, भगवान आएंगे मुझे बचाने, मैं भगवान का परम भक्त हूं, जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं नहीं आऊंगा। और फिर स्थिति भयंकर होती है, पानी धीरे धीरे और बढ़ता जाता है और उसके गले तक पानी आ जाता है। फिर वो भगवान को पुकारता है कि हे भगवान ये क्या किया, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी अर्चना करता हूँ, रोज आपको सुबह शाम याद करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी मुझे आज ये दिन देखना पड़ता है। तो उसी वक्त ऊपर से आकाशवाणी होती है, भगवान स्वयं बोलते हैं, हे मूर्ख नादान व्यक्ति, मैंने 3 बार तुझे बचाने के लिए भेजा था, किसी न किसी को। एक बार गांव वालों को भेजा कि चल यहां से चल, बाढ़ आने वाली है। दूसरी बार उस नाव वाले को भेजा, फिर भी तू उस नाव वाले की नाव में नहीं बैठा। तीसरी बार तेरे पास में वो बड़ा सा तना भेजा कि तू उस तने पर बैठ के चला जाएगा, लेकिन फिर भी तू नहीं रवाना हुआ। मैंने तेरे को 3 अवसर दिए, लेकिन तीनों अवसर तूने ठुकरा दिए, अब मैं क्या करूं बता तू। तो ध्यान रख लेना, भगवान स्वयं इस जीवन में तुमको कभी ना कभी न कुछ तो अवसर देते हैं आगे बढ़ने का, कुछ करने का। यह आपके ऊपर है कि आप अवसर को पकड़ते हो या नहीं पकड़ते हो। तो जब भी तुमको कोई अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की, अवसर मिले आगे बढ़ने का, तो तुरंत पकड़ लेना और आगे बढ़ जाना। वरना ऐसे ही अवसर गंवाते रहोगे ना और फिर भगवान को दोष दोगे, हे भगवान मेरे जीवन में ये क्या हो गया, मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मुझे तो अवसर ही नहीं मिलता। फिर भगवान को दोष मत देना, क्योंकि इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते।
भगवान अवसर देते हैं लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। तो जब भी अवसर मिले जीवन में तो तुरंत पहचानना और आगे बढ़ जाना।